बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली गांचे टीवी। एक हसीन, खूबसूरत, दिलफरेब और कुदरत के बहुत करीब एक जगह से हम आपको इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं। ये जगह कौन सी जगह है, ये जगह कहाँ वाक़ है, हम पूछेंगे अपने साथी से। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है अनवर हुसैन, जो हमारे साथ यहाँ पर इस ट्रिप पे आए हुए हैं। तो आपको मैं थोड़ा सा यहाँ की जो दिलकश नज़ारे हैं वो दिखाना चाहते हैं कि बहुत खूबसूरत यहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं बुलंद वाला पहाड़ है। और इस वक्त जो पानी और यहाँ पर जो सब्ज़ा है इसकी आप मंज़र देखिए, यकीनन आप खुशी महसूस कर रहे होंगे। एक अलग सा जो नज़ारा है कुदरत का वो आप महसूस कर रहे होंगे। और आप पीछे देख सकते हैं जो हमारे साथ आए हुए लड़के वो डांस कर रहे हैं और अपनी जो इंजॉयमेंट का वो इजहार कर रहे हैं, वो खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो आए हम जानते हैं आज हमारा ये ट्रिप जो आए हैं अनवर हुसैन की क़यादत में यहाँ तक पहुँचे हैं। अल्लाह के फजल से अब तक सब कुछ ठीक जा रहा है, ट्रिप बड़ा इंजॉय कर रहे हैं लड़के। अस्सलाम वालेकुम अनवर भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक जी, वालेकुम सलाम जुल्फ़ार भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा चल रहा है आपका सफ़र? जी, आज जो बहुत मज़ा आ रहा है। और कल हम इससे भी ऊपर हाइट पे गए और वहाँ से रात को 10 बजे 11 बजे हम रात के कैंप पे पहुँचे हैं। वहाँ पर पहुँच कर हमने खाना वाना खाया और आज बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी। और लड़कों ने कहा कि आज हम ऊपर मज़ीद ऊपर नहीं जाएंगे और यहाँ पे रुक कर हम आज का दिन जो है ना रेस्ट करेंगे और कल के दिन हम वहाँ से ऊपर जाएंगे और मज़ीद आपको छोटी छोटी वीडियो शेयर करते रहेंगे आप हमारे साथ। अनवर भाई, मैंने एक सस्पेंस अभी रखा हुआ है कि ये जगह कौन से, मैंने नहीं बताया, ये आपने बताना है कौन सी जगह है और आपने कितना सफ़र तय करके यहाँ पर पहुँचा है और हम इस वक्त सतह समंदर से कितने फुट बुलंदी पर है। प्लीज़ हमारे व्यूवर्स को, देखने वालों को आप ये ज़रा बता दीजिएगा। जी जुल्फ़ार भाई, हम छोरबट के अमीराबाद के ब्रोक में हैं। इस ब्रोक का नाम है जिस जगह पर हम बैठे हुए हैं, ये जगह का नाम है चुंदू मुगू। हमारे बुज़ुर्गों ने कहा कि इस जगह का नाम था चुंदू मुगू और ये अभी तक मुझे, जो बुज़ुर्गों ने कहा है अभी तक मुझे याद है। और यहाँ पर आकर मुझे महसूस हुआ कि वाकई ये जगह बहुत खूबसूरत है और यहाँ पर आप बैठें और आपको पता चलेगा कि वाकई ये जगह आप बहुत खूबसूरत है। और आकर आप इंशाल्लाह किसी दिन विज़िट करें हमारे साथ और आपको इन जगहों का भी विज़िट करवाएंगे। अनवर भाई, हम इस वक्त कितने बुलंदी पर हैं? इस टाइम सतह समंदर से 14,000 फुट की बुलंदी पर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, मौजूद हैं और आगे देखेंगे। और कितने सफ़र आपने तय करके पहुँचे? पैदल सफ़र? पैदल हम तकरीबन 10-11 घंटे का सफ़र था पैदल। जो रात जो एक को 2-3 घंटे का हम सफ़र रात को भी हम रात को स्टे किया है और बाकी हम जो है ना कुछ 10-15 मिनट किसी जगह में बैठ गए और इस साथ हम चलते रह रहे हैं ऊपर। अनवर भाई, आप दिसाई भी किया होगा और आप यहाँ पे भी आए, तो आपको कैसा लगा? दोनों के दरमियान कुछ फ़र्क महसूस करते हैं? जी, जुसई भी अच्छी जगह है और ये जगह भी जुसई से भी कोई कम नहीं है। यहाँ पर लोग जुसई में लोग गाड़ियों पे जाते हैं और यहाँ पर यहाँ पर जो लोग पैदल आएंगे और पैदल का जो मज़ा है रहा थकावट, और जहाँ पर रुकेंगे हम थकावट दूर होती है और खुशी महसूस होती है। वहाँ पर यह है कि अगर गाड़ियों में लोग जाते हैं और वहाँ पर घूमते हैं और वहाँ पर सर्दी, इससे ज़्यादा सर्दी है और वहाँ पर हम ऐसे बैठ के नहीं सकते। 10-15 मिनट बैठ सकें और दोबारा हम गाड़ियों में वापस भाग के गाड़ी के अंदर आप बैठ सकते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर आप जैसे भी रात को भी बाहर भी बैठेंगे तो आपको इंशाल्लाह इसके कोई भी टेंशन नहीं होगी। शुक्रिया। यहाँ पर कोई जंगली हयात आपको नज़र आएंगे? जंगली हयात यहाँ पर कभी कभार है, आपको चीता नज़र आएगा। जी, चीता नज़र आने के सूरत में आप देखेंगे कि हम उस टाइम पर वीडियो निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन वो कुछ चंद सेकंड के लिए सामने आता है और वो गायब हो जाता है। वो बहुत तेज़। यहाँ पे मारखोर कोई हिरन वगैरह भी होते हैं? जी, मारखोर, हिरन, और यहाँ पर जो मारखोर की 1-2 किस्में हैं, बहुत अच्छी किस्में हैं। और आपको मारखोर को हम
दिखाएंगे बारकोड जैसे कोई सामने आया और आपको इंशाल्लाह बारकोड का आखिर भी में अनवर भाई ये ज़रा बता दीजिए, पानी इस वक्त चल रही है, बहुत ठंड है, आप इसमें नहा भी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, आप उसको ईजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप ज़रा ये हाथ लगा के हमारे जो देखने वालों को दिखा दीजिए कि पानी इतना, हम बुलंदी पे है मगर पानी इतना ठंडा नहीं है, आप पी सकते हैं, इससे आप नहा भी सकते हैं। क्यों जी, पानी ये ग्लेशियर से ऊपर मज़ीद लोग सोच रहे होंगे ये पानी कहाँ से आता है, पहाड़ियों के बीच में से कहाँ से निकलता है। पहाड़ के हमारे से यहाँ से ऊपर जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ग्लेशियर, कल मैंने आपको वीडियो में एक बताया था ग्लेशियर का, एक ग्लेशियर बताया था, और वो ये ग्लेशियर पिघलने से ये पानी सारा यहाँ आता है। इतना भी ठंडा पानी नहीं है कि आप कैसे सोच रहे होंगे कि यार भी मैं पानी में हाथ पाँव भी नहीं लगा सकते। यहाँ पर इस पानी के साथ मैं सर धोता हूँ, वज़ू करता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ, और ये बहुत अच्छा पानी है इंशाल्लाह, आप पी सकते हैं। आप हम चाहते हैं कि आप यहाँ से अपना मुँह ज़रा धो लें प्लीज़। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पानी इतना ठंडा नहीं है मेरे ख़्याल में, जो पानी हमारे आबादी में लोग इस्तेमाल करते हैं गाँव में, तकरीबन इतनी जो ठंड है, इसीलिए यहाँ पर ये हाथ मुँह धो रहे हैं अनवर भाई। तो इससे के साथ साथ इस वक्त हमारे साथ और भी हमारे जो साथी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ ग़ुलाम अली साहब से। ग़ुलाम अली भी बड़ा इंजॉय कर रहे हैं, हमने चल लम्बे पहले देखा कि वो यहाँ पर डांस कर रहे हैं। तो ग़ुलाम अली भाई, हमारे डेली गाछी टीवी के जो व्यूवर्स हैं हमको देख रहे हैं, तो उनको क्या आप बताएंगे जगह के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब। अच्छा, दूसरी बात ये है जी कि सबसे पहले तो मैं इस जगह के नाम आपको बता दूँ। इस जगह का नाम छिमडमू है। छिमडमू इस जगह का नाम है, और ये सतह समंदर से तकरीबन 13,500 फुट की बुलंदी पे है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत खूबसूरत नदी, नाले, आबशार, और ये इसके अलावा ये हत्ता हद निगाह सब्ज़ार ही सब्ज़ार है, और ऊंची ऊंची पहाड़ें हैं। और इससे पहले मैं अपने 1-2 कालमों में भी इन चीज़ों का जिक्र कर चुका हूँ। गिलगित बल्तिस्तान मुकम्मल खूबसूरत खित्ता है, और बहुत खूबसूरत नालों में अच्छे और खूबसूरत तरीन नदी बहने वाली झीलों का मरकज़ है। बिल्कुल झीलों का मरकज़ है। और इसके अलावा यहाँ पे हम आज तीसरे दिन हो गए हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़े आ रही है। आमिराबाद ब्लॉक में कितने झीलें हैं? मेरे हिसाब से कल हमने जो देखे हैं वो हमने कल 3 से 4 झीलें देखी, मेरे ख्याल में 3 झीलें तकरीबन सारे देखे, 7 के 7, बल्कि हाँ बिल्कुल ऊपर वाले 2, 3, 4, 3 मिला के 7। आप हमारे साथ ही थे? आप बिल्कुल सही बात है। हाँ, उधर मेरे गए थे। तो 7 झीलें हमने तकरीबन यहाँ पे ये देखे हैं। और इसके अलावा ये नाला आप अगर आप मेरे को दिखा सकते हैं, तो इस नाले में यहाँ पे मज़ीद 6 से 7 झीलें और हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे हमारे जो बुज़ुर्ग जो कहते हैं छोटी बड़ी सारी झीलें मिला के बनते हैं 15 के करीब झीलें बनते हैं। तो इस नाले में मजमूई तौर पर 15 झीलें हैं। और मज़े की मैं आपको यहाँ पे एक और बात बता दूँ, अमीराबाद का गांव जितना आपको दिखाई दे रहा है, ब्रोक उससे 4 से 5 गुना बड़े हैं। नीचे गांव से ऊपर आगे ये ब्रोक जो मरकज़ जो सेंटर यहाँ पे जो आगे हम बैठे हुए बेस कैंप, यहाँ तक एक्सेस के लिए सबसे आसान और सस्ता तरीका ये है जी कि मेरे हिसाब से चेयर लिफ्ट है। इसमें आपको ना ज़मीन की कटाव की ज़रूरत है, ना आपको इसमें जनाब आली मतलब एक्सीवेटर लगाने की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं। ये नदी वैसे भी नाले यहाँ पे बहते हैं, नाले पे आप एक बिजली घर खोलें और उसी बिजली के ज़रिए आप चेयर लिफ्ट लगा लें। बड़ा अच्छा मशवरा दिया। चेयर लिफ्ट के ज़रिए आप लोग आएंगे तो ये होगा जी कि चेयर लिफ्ट गाँव से बैठेगी, सीधा आप बेस कैंप पे पहुँच जाएगी। और बेस कैंप पे पहुँचने के बाद तो यहाँ पे हर तरफ नज़ारा ही नज़ारे। आप ट्रैकिंग कर सकते हो? जी बिल्कुल। इसके बाद आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, आप हाइकिंग कर सकते हैं, आप माउंटेनियरिंग कर सकते हैं यहाँ पे। आपके यहाँ ब्लॉक में जो आपके गाँव के बाहर से भी कोई सियाह आते अभी तक तो नहीं आता? बस बदकिस्मती हमारी ये है कि अभी तक एक तो ये एक हिडन व्यू बने हुए हैं, ये एक तो बिल्कुल लोगों की दुनिया की नज़रों से छुपे हुए हैं। वरना तो ये जगह ऐसे खूबसूरत जगह हैं कि लोग स्विट्ज़रलैंड और पता नहीं यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करते हैं। लेकिन मैं तो कहता हूँ कुदरत ने इस खित्ते को जितना खूबसूरती से नवाजा है, उतना ना यूरोपियन किसी कंट्री को नवाजा हुआ, ना किसी और दुनिया के और किसी खित्ते को है। यूरोपियन ममालिक ने तो खुद अपने खर्चे पे एक आर्टिफिशियल चीज़ें बनाई हुई हैं, ये तो खालिस कुदरती चीज़ें हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। ग़ुलाम अली साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हमारे एक और साथी इस वक्त मौजूद है नाज़रीन, ग़ुलाम नबी सागर साहब जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, ग़ुलाम नबी गिलवी। तो ग़ुलाम नबी गिलवी भाई, कैसा लगा मंज़र, कैसा लगा ये मनाजिर, और इन्जॉय कर रहे कि नहीं आप? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सदीकी साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे इस पसमानदा इलाके को हाईलाइट करने में अपनी काविश का मुजाहरा कर रहे हैं। दूसरा तो ये जो चीज़ें जो है ना,
जो आपको नज़र आ रहे हैं, यकीन करें मैं जुसाई भी गया हूँ। ये दूसरा तीसरा खूबसूरत तकरीबन सारी जगह पे पहुँच जहाँ पर मतलब ट्रेवलिंग एक्सिस हो। तो ये जगह जो है ना, ये जुसाई से भी कम नहीं है। और बस इधर पहुँचने बेस कैंप तक पहुँचने तक थोड़ा सा इशू है। अगर बेस कैंप तक एक दफ़ा पहुँच गया तो बंदा इधर से फिर वापस जाने का सोच भी नहीं सकते। शायद आपको दिल नहीं लग रहा होगा वापस जाने का। बस हमारी कोशिश है सर, ये तमाम लड़कों को साथियों को 1-2 दिन और यहाँ ठहराए ताकि हम भरपूर इंजॉय करें। यहाँ पर रहने का, खाने पीने का कोई मुश्किलात तो नहीं इनमें? खाने पीने का खैर मुश्किलात तो जो आगे से जो लेके कम लेके आता है, जो राशन वगैरह होता है वो उनके लिए तो इशूज़ है, लेकिन हमारे लिए तो हमने तो अपने तौर पर ज़रूरत से ज़्यादा सामान लेके आए हुए हैं। तो इंशाल्लाह ये 2-3 दिन हम इधर और भी रहेंगे और जो बच्चे खुचे हुए हैं वो इधर इंशाल्लाह ये बेस कैंप पे छोड़ के जाएंगे ताकि आने वाले जो लोग हैं उसको उसके काम में आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आखिर में पैगाम देना चाहते हैं आप लोगों को? मैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और उससे और जीबी जो इंतज़ामिया है उससे स्पेशल हमारी रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे मतलब यहाँ तक रोड शोड का एक्सेस यहाँ तक पहुँचाया जाए ताकि लोग को यहाँ की जो खूबसूरती से लुत्फ़ानंदोज़ हो सके और इधर के जो मुकामी लोग हैं उनकी भी थोड़ा सा माशी तौर पर ये यहाँ के लोग भी मुस्तकम हो सकें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोगों ने यहाँ पर जो हमारे नाजरीन को बताया कि इलाका खूबसूरत है। अगर आपने कुदरत को बहुत करीब से महसूस करना है तो इन इलाकों का रुख करें, इन जगहों का रुख करें। बहुत ही खूबसूरत मंजर है। हमें ऐसा लग रहा है अगर हम यहाँ से नीचे देखें तो कुछ पहाड़ ऐसे हैं जो हमारे बिल्कुल जो नीचे नज़र आते हैं क्योंकि हम बहुत हाइट पर है, बुलंदी पर है। हमारे साथ मौजूद है मुनव्वर हुसैन भी। मुनव्वर हुसैन भी काफ़ी मेरे ख्याल में अरसे के बाद यहाँ पर आए। जब उनका कहना था कि जब वो बचपन में यहाँ पर अपने वालिद साहब के साथ आते थे, इसके बाद ये तकरीबन बड़े अरसे के बाद आए हैं। मुनव्वर भाई कैसा लगा जगह इतने अरसे के बाद यहाँ पर आके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर आके बहुत अच्छा लगा हमें। ये जगह पहले बचपन में हम ये भेड़ बकरियों के साथ आता था। अभी 20 साल के बाद यहाँ आए, हमें बहुत खूबसूरत लगा। ये नाला भी इतना मतलब कुशादा है कि कोई आज तक किसी टीसमर खान ने ये नहीं कहा कि हमने आखिर तक मैंने कभी देखा है। हमें ऐसा लगता है कि इसका खुना इंडिया से भी आगे शायद हो सकता है। जी। आज तक किसी बंदे ने जो ना वो क्या ना आखिरी पुना तक इस नाले का मैंने देखा नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बल्तिस्तान में इससे बड़ा नाला कहीं नहीं होगा। वाकई में हमें नज़र आ रहा है कि बहुत बड़ा नाला है। मेरे अंदाजे के मुताबिक पूरा छोरबट का जो इलाका है उसका अगर हम अंदाज़ा करें तो इससे भी बड़ा ये इलाका है। बड़ा रिच है यहाँ पर टूरिज़म के लिए। यहाँ पे जो आमिराबाद के लोग हैं, गाँव वाले, वो यहाँ पे जो गर्मियों के मौसम में अपनी जो गाय बैल वगैरह यहाँ पर छोड़ते हैं गर्मियों के सीज़न में। और मुनव्वर भाई जगह तो बहुत खूबसूरत है, बहुत ही आला जगह है। तो यहाँ पर घूमने फिरने के अलावा लोग आते हैं कि नहीं यहाँ पे? यहाँ पर हमारा मकामी लोग तो आते हैं, हमारा आगे पीछे तो कोई लोग नहीं आते क्योंकि इधर रोड बोर्ड का सिस्टम तो है नहीं है। पैदल चलना पड़ता है। पैदल चलना पड़ता है। हम लोग खुद 3 दिन के बाद यहाँ पर यकीन करो आप सुबह 10 बजे गाँव से निकला था, रात की 2-2 बजे तक हम चलता था। जी बेस कैंप तक पहुँचा। बेस कैंप तक मुश्किल से वो पहुँच गया। उसके बाद हम कल एक वो झील को देखने के लिए गया था। आज यकीन मानिए कि इतना वहाँ ठंड था कि सर में दर्द भी कर रहे हैं और हमने दवाई खा के फिर भी हम यहाँ पर नज़ारे आप लोगों को दिखाने के लाए हैं। इंशाल्लाह रहमान इससे थोड़ा आगे भी जाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ये जगह इतना खूबसूरत है कि कोई सोच भी नहीं सकते। ये बिल्कुल आपने जितना आपने कहा हमने 10 से 12 घंटे पैदल सफ़र किए, तो पैदल सफ़र करने के बाद जिस्म टूट गया होगा, चूर चूर हो गया थकावट से, मगर जब मनाजिर देखिए खूबसूरत तो थकावट भूल गए कि या थोड़ा सा कम हो गया? ये मनाजिर देखने के बाद थकावट तो खुद कुदरत का नज़ारा देखने के बाद थोड़ा कम हो जाते हैं मगर थोड़ा रह भी जाते हैं। यकीन करो अभी भी घुटनों में बहुत दर्द कर रहा है। अच्छा, मगर आपको कोई अफसोस नहीं कि हम यहाँ पर इतना दुख दर्द सर के आए हैं, इस तरह खूबसूरत मंजर देखने के बाद पछतावा तो नहीं होगा? नहीं इंशाल्लाह रहमान अगर अल्लाह ने ज़िंदगी और मौका दिया तो हम दोबारा फिर अपना सोसाइटी दोस्तों के साथ फिर आएंगे इंशाल्लाह। चलो जी, बहुत शुक्रिया। मुनव्वर हुसैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। उनका भी यही कहना था खूबसूरत इलाका है, खूबसूरत जगह है, कुदरत के हसीन नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं। तो हम अपनी जो सारे थकावट है पैदल चल चल के जो थकावट महसूस करते हैं वो सब भूल जाते हैं। जी।